हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे और उदाहरण क्रमांक 1 और उदाहरण क्रमांक 4 का हल करना सीखेंगे अपन। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है वो हम जान लें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव हैं जो A = BQ + R। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ पे R क्या है, जहाँ पे जीरो छोटा है बराबर है R से और R क्या है, छोटा है B से, को सिद्ध करते हैं। जहाँ R क्या है, शेषफल है और Q क्या है, भागफल। ठीक, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, वो करना हम सीखते हैं। तो चलें उदाहरण क्रमांक 1। उदाहरण क्रमांक 1 में हमको 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 4052 और 12576, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 12576 बड़ा है। तो 12576 में हम 4052 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए 12576 में जब हम 4052 का भाग दिए तो कितनी बार गया भाग, 3 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 420 प्राप्त हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको किस रूप में लिखेंगे। अब देखिए 12576 में हम किसका भाग दिए, 4052 का हम भाग दिए। तो भागफल कितने बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 420। तो अब देखिए शेषफल 420 प्राप्त हो गया, और यह क्रिया हमको कितनी बार करनी है, जब तक हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। अब देखिए हमको शेषफल 420 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, इस 420 का इस 4052 में भाग देना है। तो चलें 4052 में हमको किसका भाग देना है, 420 का। अब देखिए जब हम 4052 में 420 का भाग देते हैं तो भाग गया 9 बार, और शेषफल कितना बच गया, 272 बच गया। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 420 का भाग दिए तो भाग गया कितनी बार, 9 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 272 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखिए शेषफल 272 प्राप्त हुआ है, जबकि 0 प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये क्रिया को फिर से दोहराएंगे। अब इस 272 का इस 420 में क्या करेंगे, फिर से हम भाग देंगे। तो देखिए जब हम 420 में 272 का भाग दिए तो भाग 1 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 148 बच गया। ठीक, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 420 में हम भाग दिए हैं किसका, 272 का। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 148। अब देखिए यहाँ पर भी शेषफल 148 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये क्रिया को फिर से दोहराएंगे अपन। तो अब 148 का भाग देंगे 272 में। तो देखिए जब हम 148 का 272 में भाग दिए तो भाग 1 बार गया, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 124 प्राप्त हो गया। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 272 में भाग किसका दिए हम, 148 का। भाग कितनी बार गया, 1 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 124।
अब यहाँ से देखिए फिर से हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये क्रिया फिर दोहराएंगे। अब इस 124 का 148 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलें अब यहाँ पे देखिए, जब हम 124 का 148 में भाग दिए तो भाग कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 24। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 148 में हम भाग दिए 124 का, तो भाग कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 24। अब देखिए फिर से हमको जो है 24 प्राप्त हुआ शेषफल, इसलिए ये क्रिया को फिर से दोहराना पड़ेगा। अब फिर से हम इस 24 का भाग 124 में देंगे। तो देखिए जब हम 24 का भाग 124 में दिए तो कितनी बार गया, 5 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, हमको 4 प्राप्त हो गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे हम, 124 में हम भाग दिए किसका, 24 का, तो कितनी बार भाग गया, 5 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 4। फिर यहाँ पे देखिए शेषफल 4 प्राप्त हुआ है, मतलब ये क्रिया हमको फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो अब इस 4 का भाग हम किस में देंगे, 24 में देंगे। तो चलें भाग देते हैं। तो जब हम 4 का भाग 24 में दिए तो 4 छंग 24, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार लिखेंगे, 24 में हम किसका भाग दिए, 24 में हम भाग दिए किसका, 4 का, तो कितने बार भाग गया, 6 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। अब देखिए यहाँ हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब यहाँ पे अब हमको काम क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक, अब किसका भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 4 का भाग देने पर। ठीक है, तो ये 4 हमारा क्या कहला जाएगा, HCF। तो HCF का मान कितना आ गया, 4। तो बहुत ही आसान है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति आपको तब तक करनी है जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0 प्राप्त ना हो जाए। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। उदाहरण क्रमांक 4। तो उदाहरण क्रमांक 4 क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहला काम हमको HCF ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना है कि जिन दो संख्याओं का हमको HCF ज्ञात करना है उनमें बड़ा कौन है। तो देखिए 420 और 130, ये दोनों में बड़ा कौन है, 420 है। तो चलें इसको हल करते हैं। तो 420 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, 130 से। इसका मतलब हमको 420 में 130 का क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए इस बार हम भाग को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, पिछले सवाल में अलग अलग भाग दिए थे, आपको अगर वो उस तरह से अच्छा लगता है तो आप उस तरह से भाग दीजिए, या फिर इस तरह से भी भाग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें 420 में 130 का भाग देना है। तो देखिए 420 में 130 का भाग दिए तो 130 तिहाई 390 हो गया, 420 में 390 घटा दिए तो 30, ये आ गया शेषफल। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किस रूप में लिखेंगे। तो देखिए 420 में हम भाग दिए किसका, 130 का, कितने बार भाग गया, 3 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको, 30 प्राप्त हो गया। तो देखिए शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ, है ना। तो जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हमको HCF प्राप्त नहीं होगा। तो अब फिर से इस क्रिया को बार बार दोहराना है। तो अब देखिए 30 का भाग हम किस में देंगे, 130 में। तो चले, तो 130 में हमको क्या करना है, 30 का भाग देना है। अब देखिए जब हम 130 में 30 का भाग दिए तो भाग कितनी बार गया, 4 बार, और शेषफल कितना बचा, 10 बचा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 30 का जब हम भाग दिए
तो भाग गया 4 बार गया और शेषफल कितना प्राप्त हो गया 10। तो फिर यहाँ से देखिए क्या आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो अब ये क्रिया फिर से दोहराएंगे अपन। अब हम इस 10 का भाग 30 में देंगे। तो चलें इसको लिखेंगे 30 में भाग देंगे किसका? 10 का। तो कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे देखिए जब हम 30 में 10 का भाग दिए तो 10 तिहाई 30 और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो 10 तिहाई 30 हो गया और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो अब देखिए शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, मतलब अब ये काम हमको क्या करना है? बंद कर देना है। जब शेषफल अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमको क्या है? बार बार वही विधि की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो किसका भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ? 10 का भाग देने पर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 10। ठीक। और अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी जो है वो बना सकता है। चले अगले प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हमको 135 और 225 का क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। एक ही तरह के सवालों को हम एक दिन में देखेंगे, है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर 2 तरह के सवालों को सम्मिलित करेंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में HCF ज्ञात करना कैसे सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो सीखेंगे। बाकी जो इस प्रश्नावली के शेष प्रश्न होंगे वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए 135 और 225 इन दोनों का हमको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें HCF ज्ञात करने के लिए 225 और 135 में बड़ा कौन है? 225 बड़ा है ना। तो चलें HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या किए? 225 में हमको भाग देना है। किसका भाग देना है हमको? 135 का। तो कितनी बार भाग गया? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 225 में हम 135 का भाग दिए तो 1 बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया? 90 प्राप्त हो गया, है ना। तो हमको शेषफल यहाँ पे 135 का भाग दिए तो भाग 1 बार गया और शेषफल हमको कितना प्राप्त हो गया? 90 प्राप्त हो गया। अब देखिए शेषफल 90 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये क्रिया हमको फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो अब इस 90 का हम क्या करेंगे? 135 में भाग देंगे। तो चलें 135 में हमको भाग देना है 90 का। जब 90 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? देखिए यहाँ पे जब 90 का भाग दिए 135 में तो 1 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा? 45 बचा। 1 बार भाग गया और शेषफल हमको कितना बच गया? 45। फिर यहाँ पे देखिए 90 शेषफल बचा है, मतलब ये इस क्रिया को हमको फिर से दोहराना पड़ेगा। अब इस 45 का इस 90 में फिर से भाग देंगे। तो चलें 90 में हम भाग देंगे किसका? 45 का। तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। तो हमको यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब अब हमको जो है पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो जब हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? अब देखिए किसका भाग दिए हैं हम 90 में? 45 का। तो ये 45 क्या हो जाएगा? हमारा HCF। तो इस प्रश्न में 45 क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है? 196 और 38,220 ये दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो चलें शुरू करें। सबसे पहला काम देखिए 38,220 और 196 ये दोनों में बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा है और 196 क्या है? छोटा है।
तो 38,220 में हम 196 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भाग दिए, 38,220 में 196 का भाग दिए, भाग कितनी बार गया, 195 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 38,220 में किसका भाग दिए, 196 का भाग दिए, तो कितनी बार भाग गया, 195 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो अब यहाँ देखिए पहली बार में ही हमको 0 प्राप्त हो गया ना, तो अब हमको इस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पे किसका भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ, 96 का, तो ये 96 क्या हो जाएगा हमारा, 196 क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो इसका, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 196। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल। तो अब इस प्रश्न में देखिए हमको क्या करना है, 867 और 255 ये दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इसमें आप देखिए कि 867 बड़ा है कि 255। तो यहाँ पे देखिए 867 बड़ा है, मतलब 867 में हम 255 का भाग देंगे, और उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करेंगे, हम 867 में किसका भाग देना है हमको, 255 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार भाग गया है, अब यहाँ पे देखिए आप 867 में हम 255 का भाग दिए तो भाग 3 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 102। 3 बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया, 102। तो अब यहाँ देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब इस क्रिया को फिर से हमको दोहराना पड़ेगा। तो अब फिर से इस 102 का हम क्या करेंगे, इस 255 में हम भाग देंगे। तो चलें इसको किस प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, 255 में हमको भाग देना है किसका, 102 का। तो कितनी बार भाग जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 255 में जब हम 102 का भाग दिए तो 2 बार भाग गया, और शेषफल कितना बचा, 51। 2 बार भाग गया है और शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 51 बच गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब इस क्रिया को हमको फिर से दोहराना, यहाँ पे इसको काट देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, ठीक। अब इसमें देखें जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम इस 51 का फिर इस 102 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलें 102 में भाग देना है 51 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो यहाँ से देखिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना, तो जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो इस क्रिया की पुनरावृत्ति नहीं करनी है अपने को। अब शेषफल 0 कैसे प्राप्त हुआ, जब हम 51 का भाग दिए, तो जिसका हम भाग दिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया उसके भाग देने से, तो हमारा HCF क्या हो गया, 51। तो 51 क्या हो जाएगा, HCF। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 616 और 32 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए 616 बड़ा है कि 32 बड़ा है, 616 बड़ा है ना। तो चलें यहाँ पे लिखेंगे 616 क्या है, बड़ा है किससे, 32 से। तो हम क्या करेंगे, इस 32 का 616 में भाग देंगे। तो चलें 616 में किसका भाग देना है हमको, 32 का। तो देखिए जब हम 616 में 32 का भाग दिए तो कितनी बार भाग गया, 19 बार, और शेषफल कितना बच गया,
8। तो 32 का भाग दिए तो भाग गया 19 बार और शेषफल कितना बच गया? 8 बच गया। मतलब शेषफल 8 बचा है। तो ये क्रिया हमको फिर से दोहरानी पड़ेगी। अब चले इस 8 का हम क्या करेंगे? इस 32 में भाग देंगे। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे भी यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम 32 में भाग देंगे किसका? 8 का। तो चले 8 का भाग देंगे 32 में, तो 8 चौको 32 हो गया और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो यहाँ पे हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमको जो है इस क्रिया विधि की पुनरावृत्ति बार बार नहीं करनी है। तो अब देखिए 0 किसके भाग देने पर प्राप्त हुआ? 8 के भाग देने पर। इसका मतलब हमारा जो ये 8 है ये क्या हो जाएगा? HCF। तो जो HCF 8 आया है यही हो जाएगा अभीष्ट स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं सभी बच्चों को HCF ज्ञात करना बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगले प्रश्नों की जो वीडियो है जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, इसके लिए आप ज्ञान भारती चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।